आत्मवंदन। ध्यान नगरी काशी से मैं आशा गुप्ता आप सभी का इस सावन स्पेशल ध्यान सत्र पर फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो हम लोगों के ध्यान सत्र का आज 27वां दिन है। धीरे धीरे हम लोग सावन महीने के अंतिम सप्ताह पे पहुंच गए हैं। सभी हम एक दूसरे के साथ इस ध्यान की ऊर्जा में बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये बहुत ही दिव्य बात है। आज फिर हम सब ध्यान पे चलेंगे और आज का ध्यान रश्मि हम लोगों को लेकर चलेंगे। तो आइए रश्मि हम लोगों को ध्यान पे लेकर चलिए। तो फ्रेंड्स सभी सुखासन में बैठ जाइए। रश्मि आपका बहुत स्वागत है। जी रश्मि। बहुत बहुत धन्यवाद आशा में सभी को आत्मवंदन। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए हम ध्यान की तरफ चलेंगे। आवाज मेरी सही है? सबसे पहले सुखासन में बैठेंगे। ये एक सेकेंड, क्या बोल रही हैं आप खुशबू? साउंड कम आ रहा है क्या? साउंड नहीं, कम आ मुझे रहा तो है। सही आ रहा है। आपको सही बहुत आ स्लो रहा आ है? रहा है, लेकिन जैसे आप आशा मैम बोल रहे हो तो तेज आ रहा है, मैडम का कम आ रहा है। मैं थोड़ा तेज बोलूंगी कि अभी ये अभी ठीक है क्या? हाँ ठीक है। हाँ हाँ, बराबर बराबर, अब सही है। ओके। चलिए, तो चलिए दोस्तों, सभी सुखासन में बैठेंगे। अपने पैरों को क्रॉस कर लेंगे और अपने हाथों की उंगलियों में डालकर प्रेम से गोदी में रख लेंगे और बिल्कुल धीमे से, कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर लेंगे। 3 गहरी लंबी सांस लेकर एक पल रुकते हुए धीमे धीमे छोड़ेंगे उनको। और सारी जितनी भी चिंताएं हैं, बातें हैं, विचार हैं, उन सभी को एक्सेप्ट करते हुए बोल दीजिए कि मैं ध्यान कर रही हूँ। कोई भी विचार दिमाग में इधर उधर आपको दौड़ा रहा हो, या कोई बात, या कुछ शरीर में कुछ ऐसी अनइजीनेस हो, उन सबको स्वीकार भाव में लेते हुए और स्वयं को खुद में ही केंद्रित महसूस कीजिए दोस्तों। और धीमे धीमे अपने तलवों को देखते हुए उनको शांत होता हुआ फील कीजिए। एड़ियां, पिंडलियों को देखिए, दोनों को शांत होते हुए फील कीजिए। घुटने एकदम रिलैक्स हो चुके हैं आपके। जंघाओं को देखिए, कमर को आगे और पीछे, कमर के नीचे का हिस्सा एकदम शांत हो चुका है।
पूरी रीढ़ की हड्डी एकदम नीचे से देखते हुए एक एक जोड़ पर निगाह डालते जाइए और शांति को फील कीजिए कि जैसे ही आप दृष्टि डालते हैं और वो जगह एकदम रिलैक्स हो जाती है। पूरी पीठ अच्छे से एक एक जगह को देखते हुए शांत फील कीजिए। अब ऊपर आ जाइए, दोनों कंधों को देखिए, कोहनी, कलाई, हथेली, उंगलियां और नाखून। जैसे जैसे आपकी दृष्टि, अंतर्दृष्टि चलती जा रही है, उसी तरह से आपका शरीर या वो हिस्सा शरीर का शांत होता जा रहा है। सेम इसी तरह अपने पूरे पेट को देखिए, नाभि क्षेत्र को देखिए, आसपास एकदम जैसे सिर्फ और सिर्फ आप देखने वाले हैं। इस तरह के, इस फीलिंग से देखिए कि आप दृष्टा हैं, देख रहे हैं आप। और जैसे ही गहनता से उस जगह देखते हैं, वो जगह एकदम रिलैक्स। अपनी छाती को देखिए, एकदम रिलैक्स हो चुकी है। पूरी गर्दन आगे और पीछे प्रेम भाव से देखिए और शांति को फील कीजिए। अपने पूरे सिर को देखिए, ऊपर और नीचे। पूरा जो सहस्त्रार वाला हिस्सा है, उसको अच्छे से देखिए। और सिर के पीछे वाला हिस्सा कैसे शांत हो गया है, जैसे कह रहा हो आपसे कि मैं बस अब ध्यान में उतरने को तैयार हूँ। अपने दोनों कानों को देखिए दोस्तों, पूरा अच्छे से देखिए। जो बनावट है कानों की, कान के पीछे वाला हिस्सा, उनको शांत होते हुए देखिए। पूरा आपका चेहरा एक एक अंग कैसे शांत होता जा रहा है और कह रहा हो कि बस अब ध्यान में डूबने का समय आ गया है।
चीजें आपके नासिका द्वार पर एकाग्रचित हो गई हैं। सब कुछ आपकी सांसों में विलय हो गया है। सब घुल मिल करके आपकी सांसों में है। सिर्फ और सिर्फ आपकी आने और जाने वाली सांसें। सांसों को प्रेम से देखिए। अंदर और बाहर आने वाली सांसें। कैसे आपकी सांसें धीमे धीमे छोटी और छोटी होती जा रही है। प्रत्येक भाव आपका इस ओम की ध्वनि में घुल मिल गया है दोस्तों।
कहीं इधर उधर नहीं जाना है। में ही बने रहे। सहस्त्रार पर ऊर्जा को फील कर पा रहे हैं। ऐसे गोल गोल चक्र की तरह घूम रही है। और भी अंदर उतर चुके हैं, स्वयं के अंदर।
सांसों पर ही रहिए। बहुत गहराई में उतर चुके हैं।
अपने अनुभवों को स्वीकृति दीजिए दोस्तों। धीमे धीमे वापस आएंगे। अपने शरीर को फील कीजिए दोस्तों। अपनी चेतना को अपने शरीर में फील कीजिए। धीमे धीमे वापस आएंगे दोस्तों। अपने सर को देखिए। चेहरे को देखिए दोस्तों। गर्दन, कंधे, पूरी रीढ़ की हड्डी ऊपर से लेके नीचे तक, पूरी पीठ को फील कीजिए। दोनों हाथों को कंधों से लेके हथेली तक अपने हाथों को फील कीजिए। छाती, पूरे पेट को देखिए, फील करिए दोस्तों कि वापस आ चुके हैं अपने शरीर में। इस भौतिक शरीर की उपस्थिति को महसूस कीजिए। दोनों जंघाओं को देखिए।
दोनों घुटने, पिंडलियां, एड़ी और तलवे। अपने पैरों की उंगलियों को हल्का सा हिलाइए और अपनी हथेलियों को खोलकर 5 सेकंड के लिए धरती की तरफ कर दीजिए दोस्तों। जो ऊर्जा आई है वो पूरे शरीर में बहते हुए धरती की तरफ हथेलियों द्वारा जा रही है और अपने पूरे चारों तरफ भी फैल रही है। पूरे आपके जो वातावरण है आसपास, जहाँ बैठे हैं, वहां पर फैलते हुए देखिए उस ऊर्जा को। और अब अपनी हथेलियों को अपनी बंद आंखों पर रख लीजिए। एक गहरी लंबी सांस लेकर एक पल रुककर धीमे धीमे छोड़ते हुए अपनी आंखों को धीमे धीमे एकदम अपनी हथेलियों में ही खोलिए। और अब अपनी हथेलियों को अपने चेहरे से हटा लीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, बहुत ही दिव्य ध्यान रसू, धन्यवाद इतनी दिव्य ध्यान में ले चलने के लिए। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, जिनको भी पानी पीना हो पी लीजिए। आज हमारे बनारस में भी गोविंद भगवान पूरी तरह से अपनी ऊर्जा बरसा रहे, बहुत ही तेज बारिश हो रही है, पूरा अंधेरा छा गया है। तो चलिए फ्रेंड, ध्यान के बाद हम लोग ज्ञान के लिए तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। और आज का ज्ञान राधा दी देंगी। जो अद्भुत राधा दी का ज्ञान हमेशा ही अद्भुत रहता है। आज चलिए हम लोग देखते हैं आज हम लोगों को क्या ज्ञान दे सकते हैं। राधा दी, आपका बहुत स्वागत है। आइए। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि दी। इतना गहरा ज्ञान और इतनी भयंकर प्रकाश था आज तो। बहुत बहुत ध्यान सभी ध्यानियों को बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी अच्छी ऊर्जा आप लोग देते हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है इस मंच पे। तो चलिए दोस्तों, आज का ज्ञान सत्र शुरू करते हैं। आज थोड़ा सा आपकी प्यारी प्यारी काशी के बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। कुछ आप लोगों को अगर हो तो इसमें ऐड करिएगा। तो काशी, सबसे पहले काशी में जो लास्ट राजा थे वो कौन थे? शिव को काशी से क्यों जाना पड़ा? विशालाक्षी का कैसे स्थापना हुई? और पंचशीर्ष गणेश की स्थापना कैसे हुई? ये सब बात थोड़ा सा हम जानेंगे इसके बारे में। तो पहला क्वेश्चन है कि जो काशी के राजा थे ना, वो थे देवोदत्त। उनका नाम एक्चुअली था पुंजर। तो वो जब उन्होंने क्या कहते हैं बहुत साधना करी थी ब्रह्मा जी की, तो ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया था कि तुम ना बहुत ही मतलब क्या कहते हैं कर्तव्य परायण और धर्म परायण हो, तो तुम्हें तो शासन करना चाहिए, तुम्हारे जैसे राजा की जरूरत है। तो तुम जाके पूरे विश्व का निरीक्षण करो, पेड़ पौधों को देखो। फिर उन्होंने कहा तुम्हें एक नगरी दी जाएगी जहां पे तुमने शासन करना है। तो वो कहते हैं कि तुम जाके काशी में निवास करो और वहां पे तुम
हजारों सालों तक वहां पे राज करोगे। तो क्या है, अब पहले तो हम ये पता करेंगे कि देवोदास, इनका नाम बाद में ब्रह्मा जी ने ही दिया। इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, सबसे पहले तो ये हम लोग इस पे रोशनी डालेंगे कि दोस्तों समुद्र मंथन का के बारे में सभी को पता है। उसमें धन्वंतरी जी प्रकट हुए थे, अगर आप लोगों को याद होगा। तो धन्वंतरी जी भी उस मंथन में निकले थे। तो धन्वंतरी जी का जो दूसरा रिकारनेशन था वो तो देवदास के नाम से था। लेकिन ये जो हमारे हैं देवोदास, ये तीसरे रिकारनेशन के जो धन्वंतरी थे उनके पौत्र देवोदास थे। तो जैसे मैंने बताया, साधना करी तो उनको काशी पे राजा के रूप में हजारों साल रहने के लिए उनको वरदान दिया गया। अब देवोदास जब काशी आए तो वहां पे तो शिव शक्ति ऑलरेडी निवास कर रहे थे, क्योंकि काशी नगरी तो शिव की रचना थी। और जब वहां पर निवास कर रहे थे तो फिर ब्रह्मा जी आए शिव के पास में कि ऐसा ऐसा है, आपको काशी से जाना होगा। तो शिव राजी नहीं थे पहले, क्योंकि कई टाइम के बाद तो वो मिले थे दोनों शिव शक्ति, और वहां पे आराम से रह रहे थे। तो शिव ने कहा नहीं, मैं जाके बात करता हूँ, ऐसा क्यों। तो फिर जाके राजा ने ये बोला, जो देवोदास है उन्होंने बोला कि प्रभु, बहुत विनम्र भाव से उन्होंने बोला कि प्रभु, यहाँ पे ये जो नगरी है ना, इस नगरी में कोई भी नगरी हो, वहां पे दो राजा नहीं रह सकते, एक ही राजा राज कर सकता है। तो मेरे को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है, तो मुझे यहीं पे रहना होगा। तो फिर ठीक है, फिर शिव क्या करते हैं, वो सीधा चले जाते हैं वहां से। और मंदार जो पर्वत है वहां पे जाके ध्यानग्रस्त हो जाते हैं। और जब माता को पता लगता है तो माता एकदम, आंखें उनकी एकदम एकदम हैरान हो जाती है कि अचानक ये क्या हुआ, कैसे शिव को इस नगरी से निष्कासित कर दिया गया। तो वो एकदम से उनकी आंखें खुली की खुली रहती हैं, और वो खुली ही रहती हैं, वो अपलक, वो बिल्कुल जड़ बन जाती हैं। और वो जितने साल तक देवोदास ने वहां पे शासन किया, उतने साल तक उनकी आंखें अपलक शिव को इंतजार में वो जड़ बन गई थी। तो अब जो ये देवोदास थे ना, ये मतलब बहुत ही अच्छे शासक थे, बहुत विनम्र थे, और हमेशा लोगों के कल्याण के लिए काम करते थे, और धर्मपरायण थे, और इनसे इनकी नगरी में लोग बड़ा खुश रहते थे, है ना। तो फिर क्या हुआ, अब जब ये दोनों अलग अलग हो गए तो अब बच्चे गणपति और कार्तिकेय तो बड़ा निराश हुए। अब कार्तिकेय तो हमारे गुस्से मिजाज के हैं। तो उन्होंने कहा, वो तो एकदम से गर्म हो गए कि ऐसा कैसे उन्होंने पिताजी को निष्कासित कर दिया और माता को अकेला छोड़ दिया, दोनों को विछोह हो गया। तो मैं उसको अभी जाके दंडित करता हूं। तो फिर उनको शांत करते हैं दोनों, गणपति और क्या कहते हैं, माता। तो उनको ये कहते हैं कि मतलब कि हमारे पास कोई ऐसा वो नहीं है ना, कारण नहीं है, किसी को तुम हटाते हो। शिव समझाते हैं कार्तिकेय को कि आपके पास क्या कारण है उनको हटाने का, वो तो उनकी प्रजा इतना खुश है, इतना अच्छा वो वहां पे राज कर रहे हैं, और क्या कहते हैं, धर्म परायण है, हर चीज में वो उनकी क्या कहते हैं, देख रेख कर रहे हैं, तो फिर हम उनको कैसे हटा सकते हैं। तो फिर वो मान जाते हैं। लेकिन उधर जो देवता होते हैं क्योंकि जब शिव गए तो सारे देवताओं को जाना पड़ा ना, देवताओं को वहां से हटना पड़ा। तो उसके बाद अब उन्होंने क्या बोला, दोनों भाई जो है वो आपस में बात कर रहे हैं कि सोचते हैं कैसे इनको हटाया जाए, मतलब इस तरह से कुछ प्लान करते हैं कि इनका अनादर भी ना हो और ये पद को भी छोड़ दें। तो फिर उसके बाद क्या होता है, अब जितने भी शिव चले गए तो वहां पे जितने भी लोग थे शुरू में, तो क्योंकि नया नया राजा है, किसी को नहीं पता था कैसा है, लोग बड़े दुखी हुए। और जो स्पेशली ऋषि मुनि बहुत चिंतित हो गए कि अब तो हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होएगी। और फिर
एक उनकी वो थे भक्त, जेस्वे, जेस्वे उनका नाम था। वो उन्होंने क्या किया, अनशन कर लिया कि जब तक शिव नहीं आएंगे मैं खाना नहीं खाऊंगा, और वो बिल्कुल मरणासन में आ गए थे और शिव का ही ध्यान करते रहते थे। तो उसके बाद शिव वहां पे ध्यानस्थ हो गए, देवता अपने लगे हुए हैं क्या कहते हैं, प्लान करने में कि कैसे किया जाए, क्या किया जाए, क्योंकि देवताओं की तो बुद्धि है ना कि किस तरह से वो हमेशा एग्रेसिव रहते हैं। लेकिन और ये जो वहां पे क्या कहते हैं ना, शिव कहते हैं जहां पे धर्म है, वेदों का अध्ययन है, वहां हमेशा समृद्धि होती है। और जो ये देवोदास थे, ये हमेशा हर काम में मतलब न्यायप्रिय राजा थे, धर्मपरायण थे, धर्म के साथ चलने वाले थे, है ना। तो वो उनसे लोग बहुत खुश थे उनकी नगरी में, मतलब कोई ऐसा वो नहीं था कि कोई अपराध हुआ किसी से, किसी को कोई दुख हुआ हो, सब आराम से वहां पे खुशी से रहते थे। तो उसके बाद अब ये इंद्रदेव जी आए जी, इन्होंने कहा ठीक है, इनको तो हमेशा अपना ईगो रहता है कि इन्होंने क्या किया, मैं करता हूं कुछ ऐसा प्लान। तो शिव ने बोला कि एक बात ध्यान रखना, ठीक है तुम करो प्लान, लेकिन कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए राजा के ऊपर, और कोई बल का प्रयोग नहीं करना आपने। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब इंद्रदेव ने क्या किया, अपनी जो अप्सराएं थी रंभा और मेनका को भेजा वहां पे देवदास के महल में। वो गई बड़ी इठलाती हुई, क्योंकि खूबसूरत, बहुत खूबसूरत होती है, उनको देखते ही हर कोई मन उनका मोह हो जाता है। तो जैसे ही राजा ने देखा ये दो स्त्रियां आ रही हैं, वो अपना नजर नीचे कर ली उन्होंने उनके चरणों में। और उनकी वाइफ ने ये बोला कि ये ना पराई औरतों को देखना भी पाप समझते हैं, ऊपर नहीं देखते। पर भी उन्होंने बड़ी कोशिश करी कि ये एक बार हमें देखे, तो उन्होंने दोनों को माता कहकर संबोधित किया। और फिर भी वो अपनी इठलाती बिलखाती हुई अपना सुंदरता का बखान करती हुई उनको मोहने की कोशिश करने लगी। तो फिर राजा ने बोला कि हमारा जो काशी में जो गंगा के वहां पे तट पे जो आरती होती है ना, उससे ज्यादा सुंदर और कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद फिर वो चली गई वापस। और फिर इंद्र को बड़ा गुस्सा है कि मैं हार, क्योंकि इंद्र हार मानना उसको पसंद नहीं है। तो उसे बहुत क्रोध हुआ। उसने क्या किया, क्रोध में आके अपने वज्र से पूरी काशी को नष्ट करने के लिए एक बवंडर उत्पन्न कर दिया। और उस बवंडर को देख के जो देवोदास थे उन्होंने एकदम से शिवा का आवाहन किया कि हे प्रभु, काशी को बचा लीजिए इस बवंडर से। तो एकदम से जैसी शिव ने ध्यान में देखा कि ये तो इंद्र ने मेरे आज्ञा का पालन नहीं किया, तो वो बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने वो जो उन्होंने बवंडर फैलाया था उसको नष्ट कर दिया और इंद्र को वापस बुलाया। और इंद्र वापस जाने पे उनको पता कि शिव बहुत क्रोधित हो गए थे, क्रोध में उनकी क्रोधाग्नि जागृत होने लगी थी। और जैसे ही वो एकदम डर गए, क्योंकि एक बार इंद्र को ये देख चुके थे कि क्रोधाग्नि अगर बाहर निकल गई तो कैसे पीछा होता है, जलंधर का केस आपको बताया था। तो वो डर गए बुरी तरह से और सब माफी मांग लगे। उसके बाद सारे देवताओं ने क्या कहते हैं, एक मंत्रोच्चारण किया जिससे शिव बहुत शांत हो जाते हैं। है ना, एक मंत्र है ना, नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, है ना। ये वाला उन्होंने मंत्र पढ़ जैसे ही बोलना शुरू किया, तो धीरे धीरे जो शिवा है वो शांत होने शुरू हो गए। और फिर उन्होंने गणेश ने इंद्र को पूछा कि भी तुम्हारे क्रोध का कारण क्या है, क्योंकि ये तो नहीं है ना कि तुम देवोदास को हटाना चाहते थे, तुम्हारा कारण कुछ और था। तो उन्होंने बताया, क्योंकि गणेश तो त्रिकालदर्शी है, वो तो क्या कहते हैं, पर ब्रह्म है, उनको सब कुछ पता होता है। तो उन्होंने बोला कि काशी में जब मोक्ष नहीं मिलेगा ना, तो जितने भी ऋषि मुनि है ना, वो इंद्र के पद पर स्वर्ग में आ जाएंगे और मेरा पद दूर हो जाएगा। तो इस भय से उन्होंने क्रोध से उसको हटाने की कोशिश करी है कि मेरा पद छिन ना जाए कहीं। तो अब इंद्रदेव चल गए वापस। अब सूर्य ने बोला, शिव को आश्वासन दिया कि आप एक बार मुझे चांस दीजिए, मैं कोई ऐसा हिंसा का काम नहीं करूंगा। तो फिर वो वहां पे गए, कहाँ पे, काशी में। और अपनी एक वेशभूषा को बदल के गए। तो वहां पे वो अब अलग अलग लोगों के पास गए और अलग अलग को उनको यह था मुझे कहीं पे भी अधर्म का एक भी
एक भी पॉइंट मिल जाए तो हम इसको ब्लेम कर सकते हैं कि इनकी नगरी में ऐसा ऐसा हो रहा है। लेकिन जहां जहां वो गए, है ना, कहीं भी कुछ भी त्रुटि नहीं मिली उन्हें। लोग उल्लास में, आनंद में घूमते नजर आए। फिर वो गए व्यापार वाले क्षेत्र में, जहाँ पे व्यापार होता था स्वर्ण मुद्राओं का, उसके बदले सामान मिलता था। तो वहां पे जब गए उन्होंने उनको खूब प्रलोभन दिया, लेकिन उन्होंने देखा कि लोगों के अंदर कोई लालच नहीं है, कोई चतुराई नहीं है, कोई कटुता के भाव नहीं है। तो वहां पर भी वो नहीं ढूंढ पाए। फिर उन्होंने एक जगह पे एक साधु बैठे थे, वो खाना खा रहे थे छोटा सा, लेकिन उन्होंने बोला कि मुझे बहुत भूख लगी है, आप मुझे खाना दे दो। तो उन्होंने अपना खाना उनको परोस दिया। तो वहां पर भी वो, उन्हें अधर्म का काम नहीं मिला कि लोगों के अंदर कितनी दया है, कितनी करुणा है यहाँ पे, और कितना ध्यान रखते हैं। तो उसके बाद उन्होंने बहुत सारी परीक्षाएं ली, लेकिन उन्हें कहीं भी कोई निशान नहीं मिला। अंत में उन्होंने क्या बोला कि वो प्रभावित हो गए, कहाँ से, काशी के लोगों को देख के, काशी की ऊर्जा से। तो उन्होंने कहा अब तो मैं भी यहीं पे वास करूंगा। तो उन्होंने अपने 12 भागों में अपने 12 अपने वो बनाए, और 12 कुंडों में विभाजित होकर वो वहीं बस गए। फिर उसके बाद फिर देवताओं ने फिर चाल चली, है ना। क्या है, योगिनी घाट भी है ना वहां पे, कोई योगिनी घाट है शायद। तो वहां पे फिर उन्होंने बगैर बताए अ, माता की योगिनियों को बुला लिया और उनको भड़का दिया कि तुम्हें पता नहीं है माता कितना परेशान है, और माता वहां पे अकेली हैं और शिवा यहाँ पे ध्यान कर रहे हैं। तुम कैसी उनकी अंश हो। तो वो बड़े क्रोध में आके, उनको ये नहीं बोला कि हिंसा मत करना, और वो तो इतना क्रोधित होके सीधा काशी की तरफ बढ़ गई हैं, बढ़ चली। और अब उसके बाद फिर सब परेशान हो गए कि वो तो वैसे ही इतना, सारी जो 64,000 योगिनियां होती हैं वो बहुत खूंखार होती हैं। तो फिर जैसे ही वो वहां पे गए, वहां का जो वातावरण, जो शीतलता, जो प्रेम, वो सब देख के वो इतना मंत्रमुग्ध हो गई, इतना खुश हो गई वहां पे कि। और फिर वहां पे माता ने उनको दर्शन दिए, तो उन्होंने बोला कि माता, ये तो इतनी सुंदर जगह है, यहाँ से हमारा जो क्रोध था ना वो सारा शांत हो गया है, तो क्या हम यहाँ पर निवास कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला हाँ तुम यहाँ पे निवास करो। तो जहाँ पे उन्होंने निवास किया उसका नाम था योगिनी घाट, रखा हुआ है उसका नाम। तो उधर उन्होंने भी निवास कर लिया। इस तरह से राजा देवोदास को कोई भी हटा नहीं पाया। ये दोस्तों कहानी है 6,000 साल पहले की। तो अब क्या हुआ, राजा देवदास ने हजारों साल वहां पे सुशासन किया, और उन्होंने वहां पे कई चिकित्सालय बनवाए हैं। उनके नाम का वहां पे एक कुआं भी है। उस टाइम पे तो लोग उस कुएं में नहाते थे, लेकिन अब इस टाइम पे पता नहीं वहां पे क्या है, बट कहते हैं कि वहां पे अब उसको सील कर दिया गया है। और वहां पे बिल्कुल बहुत लिमिटेड, बहुत जरूरतमंद लोगों को ही वो पानी दिया जाता है, जिससे उनकी बीमारियों से उनको छुटकारा मिलता है। और वहां पे कैथी में क्योंकि देवोदास का जो ये है ना, क्योंकि धनवंतरी के पौत्र थे, तो इनको धनवंतरी के नाम से मंदिर बनाया हुआ। कैथी में भी एक इनका मंदिर है। काशी की एक चौक है, वहां पे चौक नामक स्थान है, जहां पे एक पुराना मकान था, बहुत पुराना मकान था, वो ना गिर गया। और जब वो गिर गया तो उसके अंदर से एक मूर्ति निकली। और मूर्ति ना लोगों को समझ नहीं आती, क्योंकि मिट्टी से लथपथ इतने हजारों साल दबी हुई मूर्ति थी। तो कुछ कुछ उसमें अनुमान लगा रहे थे कि शायद ही विष्णु की मूर्ति है, लेकिन स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। तो उसने उसको गिरा के वहां पे अपना दूसरा मकान जिसने बनाया, उस ओनर को उस रात देवोदास ने दर्शन दिए कि, और उन्होंने उसे अपना पूरा अपना इंट्रोडक्शन दिया कि यहाँ पे ऐसे ऐसे मैं था, मैंने इतना इतना काम किया, मैं राजा था इस साल में, और तुम, ये मूर्ति मेरी है, तुम इस मूर्ति को अपने प्रांगण में स्थापित कर मंदिर का निर्माण करो, और साल में एक बार धन त्रयोदशी के दिन इसको लोगों के लिए खोलना। तो कई लोग कहते हैं कि आज भी है वो प्रथा, आज भी वो मंदिर एक ही बार खुलता है। तो और जो जो कैथी में धन्वंतरी मंदिर के पास थोड़े दूर में ऋषि मार्कंडे का मंदिर भी है। अब ऋषि मार्कंडे यहाँ कैसे आए, उनका तो नासिक में हुआ था जन्म।
तो ऋषि मार्कंडे का ये कहानी शायद सभी को पता है, अगर मैं ना बताऊं तो चलेगा। तो नासिक में वो आए थे जब उनको ये कहा गया था कि तुम बहुत ही अल्पायु हो। तो वो ना वहां पे तप करने के लिए आए थे, अपनी लंबी उम्र के लिए तपस्या करने आए थे काशी में। और जहां उनको शिव पार्वती ने दर्शन दिए थे और उनको अजर अमर होने का वरदान मिला था। और कई लोग कहते हैं वो तो अभी भी हैं, जब तक प्रलय ना हो वो धरती पे हैं। अब राजा क्या है, काफी साल हो चुके हैं, तो राजा ने क्या बोला, उन्होंने क्या कहा कि अब मेरा वामप्रस्थ अवस्था आ चुकी है, तो अब मैं इस देह को त्याग करना चाहता हूं। तो वो त्याग करना कहाँ चाहते थे? त्याग करने के लिए वो चाहते थे मैं अपने मूल स्थान पे जाऊं। मूल मतलब जो उनकी पूर्ण आत्मा जहां से निकली थी, जहां पे समुद्र मंथन हुआ था, वहां वो जाना चाहते थे। तो वहां पर जाने के लिए फिर उन्होंने शिव का आह्वान किया कि मेरा अब वामप्रस्थ शुरू हो गया है, आप काशी में वापस आ जाइए। तो शिव काशी में वापस आ गए थे। और उसके बाद फिर वो वहां से अपने शिष्यों के साथ ये है समुद्र मंथन का जो समुद्र है ना, ये सोमनाथ मंदिर के पास में, कहते हैं थोड़ी दूरी में जो समुद्र है वहां पे है, गुजरात में। तो वहां जा गए और बस आधा घंटा ही दूर था कि वहां पे इनको तक्षक, एक नाग है, उसने रोक लिया कि ये तो मेरा एरिया है, यहाँ का राजा मैं हूं, मेरी परमिशन के बिना तुम आगे नहीं जा सकते। उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट करी कि आधा घंटा तो रह गया है, मैं तो अपना शरीर त्याग करने जा रहा हूँ। कहते नहीं, पहले मेरे से युद्ध करो। अब ये जो राजा देवोदास थे ना, ये हर चीज में, विद्या में आप देखें, ये तंत्र मंत्र में, सिद्धियों में माहिर थे। तो इनके पास एक बहुत अच्छी सिद्धि थी कि अपनी आंखों से ये विष को खत्म कर देते थे। ये शक्ति थी, ये राजा तक्षक को पता था इस बारे में। तो उसने क्या किया, इनकी जो पीठ है, गर्दन के पीछे उसने डस दिया। और जब डस दिया तो जैसे ही क्योंकि ये जो ये थे, ये चाहते तो उसको विष को भी खत्म कर सकते थे, लेकिन उनकी इच्छा नहीं थी अब जीने की ना, वो शरीर त्याग करने जा रहे थे। तो उन्होंने फिर क्या किया कि फटाफट अपना योगाग्नि, अपनी योग से ही उसके जहर फैलने से पहले योगाग्नि को प्रज्वलित कर दिया और अपने शिष्यों को बोला कि तुमने अगर मेरे अंदर, क्योंकि उन्होंने किसी को अपना ये विद्याएं नहीं दी थी, तुम्हें अगर विद्या लेनी है, सिद्धियां लेनी है, तो तुम मेरे हृदय को निकाल कर ग्रहण करना। तो उनके जो शिष्य थे वो भी खूब माहिर थे, खूब विद्याओं में निपुण थे। तो उन्होंने उसको निकाल के, और वहां पे उस टाइम पे तो जंगल हुआ करता था, इतना पॉपुलेशन तो नहीं था। तो वहां पे समुद्र के किनारे उन्होंने कढ़ाई में करके वो उसको पकाया। और उनके साथ में एक अंधा शिष्य भी था। तो वो उस शिष्य ने पान किया तो उसकी दृष्टि वापस आ गई। और इतनी देर में क्या हुआ, वो कढ़ाई बह के चली गई समुद्र में। और समुद्र में बहती 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 किनारे में चली गई। वहां पे उसमें उसको जितनी भी मछलियों ने, कहते हैं, ग्रहण किया, उन सब मछलियों के अंदर इतनी विद्या, वो सारी विद्याएं उनके अंदर चली गई। और कहते हैं आज भी जो गुजरात का तटीय एरिया है, वहां के लोगों को ये सब विद्याएं, तंत्र मंत्र के सारे काम वो करते हैं। क्योंकि वो मच्छी खाते हैं ना, इसलिए कहते हैं ना कि नॉन नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, उनके अंदर के जितने भी विषाद है वो अंदर आ जाते हैं। तो इन मच्छियों मच्छियों के अंदर जितने भी वो थे, विद्याएं थी, तंत्र मंत्र थी, वो सब उनके अंदर आके अब वो वहां पे अपना काम चलाते हैं। अब जब शिव की वापसी हुई तो शिव ने आवाहन किया। जब माता वहां बैठी थी, क्योंकि माता तो जड़ हो गई थी, और जैसे ही शिव ने आवाज लगाई, विशालाक्षी के नाम से उनको संबोधित किया, तो उनके अंदर चेतना वापस आ गई। जैसे हम लोग ध्यान में लॉस्ट हो जाते हैं ना, तो ऐसी वो भी लॉस्ट थी। तो जैसे ही उन्होंने उनकी आवाज सुनी, तो वो चेतना वापस आ गई। और वो पूछी कि प्रभु, आपने मुझे विशालाक्षी के नाम से क्यों पुकारा है? तो वो कहते हैं कि तुम हजारों साल से इतनी विशाल आंखों को खोल के यहाँ पे बैठी हो, इंतजार कर रही हो, इसलिए तुम्हारा नाम विशालाक्षी है। तो इसका आगे भी इसका कनेक्शन है दोस्तों। तो उसके बाद अब
क्या हुआ, उनके जो परम भक्त थे, क्या नाम पता था मैंने, जैश्वे, जैश्वे नाम था उनका। हाँ, जगश्वे, जगश्वे नाम था। तो उन्होंने अब शिव को तो पता था ना ये मेरा इंतजार कर रहे हैं, तो वो उनके पास गए और उन्होंने उनको अन्न देने के लिए अन्नपूर्णा माता का आह्वान किया और उनसे भिक्षा मांगी। तो उन्होंने फिर अन्नपूर्णा माता प्रकट हुई और उन्होंने उनको अन्न दिया, ताकि वो अन्न खिला के वो ऋषि को, उन्होंने जैसे ही खिलाया तो वो ऋषि तंदुरुस्त हो गए, है ना। उसके बाद वो कहते हैं कि जो करुणा व सहायता करने वालों के साथ हमेशा माँ अन्नपूर्णा रहती है। जो लोग भी बहुत करुणा करते हैं और दूसरों की मदद करते हैं, उनके पास उनके साथ अन्नपूर्णा हमेशा साथ होती है। इसलिए उन्होंने अन्नपूर्णा को भी काशी में स्थान दिया, उनका भी वहां पर एक मंदिर है। तो जैसे ही माता मंदिर में विराजमान हुई, तो वहां पे एक राक्षस, जिसके लिए उनका नाम विशालाक्षी रखा गया, दुर्गमासुर का सिंहासन डोल गया। अब दुर्गमासुर का क्या कहानी है, क्योंकि इसने क्या किया था, वेदों की माता का हरण कर लिया था, उनको कैद कर लिया था। अब वेद नहीं है तो कहाँ से लोग हवन करेंगे, कोई ज्ञान ही नहीं होगा लोगों को, है ना। उनको कैद कर लिया गया था। तो उसको जो वो जो था, उसको ब्रह्मा ने वरदान दिया था। किसको? ब्रह्मा ने बताया कि इसको वरदान मैंने दिया है कि ऐसी स्त्री के हाथों तुम्हारा वध होगा जिसने हजारों साल तक अपलक आंखें खोल के तप किया है ना, ध्यान किया है। तो इसलिए उनका नाम विशालाक्ष रखा गया। फिर शिव ने उनको बोला कि अब तुम्हें उमा, तुम्हें ना अब विंध्याचल जाना पड़ेगा। और वो फिर स्तब्ध हो गई कि अभी तो मिले हैं कि अभी फिर बिछो। तो उन्होंने बोला वहां पे जाकर तुम्हें खूब ध्यान करना पड़ेगा, क्योंकि ये दुर्गमासुर कोई छोटा मोटा नहीं है, उसके लिए खूब तुम्हें शक्ति और चाहिए। तो उनको वहां भेज दिया था, विंध्याचल पर्वत पे भेज दिया था। और गणेश जी ने जो अपनी सूझबूझ से शिव शक्ति का पुनः मिलन करवाया, है ना। और वहां पे शिव कहते हैं कि जो निर्मल, दुर्बल, असहाय लोगों की रक्षा करने वाले, माता पिता व परिवार का कल्याण करने वाले, लोगों को बचाने वाले, वो हैं पंचशीर्ष गणेश। तो उनको भी वहां उन्होंने काशी में स्थापित किया। तो जो भी उनके मंदिर में जाते हैं, उनकी दुर्बलता, निर्बलता, जो असहाय होते हैं, है ना, और उनके परिवार का कल्याण होता है, वो निर्बल नहीं रहते हैं। इस तरह शिव शक्ति का बार बार विछोह क्यों होता है, प्रश्न ये उठा के उन्होंने बोला कि क्यों बार बार हमें बिछड़ना पड़ता है ना, हम ही क्यों बार बार बिछड़ते हैं। वो कहते हैं हम जब भी बिछड़ते हैं, जब भी हमें श्राप मिलता है, उसका हमेशा जगत कल्याण होता है, उसके पीछे जगत कल्याण का रहस्य छिपा होता है। तो उमा कहती हैं कि जब जगत में हर जीव, हर प्राणी सुखी रहते हैं, तो उसी में मेरी खुशी है। तो दोस्तों, ये जो हमारी धरती माँ है ना, ये कोई और नहीं है, ये पार्वती है, ये उमा ही है। तो जो हमेशा अपने बच्चों के लिए अपना सब कुछ पलकें बिछा के रहती हैं, गोदी फैला के रखती हैं। तो इस तरह से ये कहानी का अंत हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। नमन नमन नमन। पता नहीं आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं आता है, क्योंकि रिस्पॉन्स कोई देता नहीं है, तो लगता है कि मैं ऐसे ही बोले जा रही हूँ। वाह, बहुत ही सुंदर दी हम लोगों को। तो खासकर मुझे ये इतनी सुंदर स्टोरी पूरी तरह से नहीं जानकारी थी, थोड़ी बहुत थी, वो भी मतलब पूरी तरह से नहीं। तो अभी बारिश हो रही थी, मुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था, मैं इधर पलक लगा के पूरी तरह सुन रही थी कि नहीं, इसे तो पूरी तरह जानना बहुत है, बहुत ही दिव्य, बहुत ही दिव्य। हमारा काशी ऐसे ही बहुत ही दिव्य है। और दी जानती, यहाँ जो हर घाट बने हुए सबकी एक अपनी स्टोरी है, सभी घाटों की। और सभी देवी देवता तो निवास करते ही हैं। और फिर से हमारे सारनाथ के बारे में भी सभी को जानकारी है कि गौतम बुद्ध ने यहाँ आकर वो उपदेश दिया अपने शिष्य को। तो पूरे स्थान ही दिव्य है, जितना भी इसका वर्णन करेंगे वो
पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकता, पर हमारे पास चूंकि कम है तो आज का कहानी इतना ही रहेगा। आगे कोई और अगर इसमें कुछ अपना थोड़ा बहुत जोड़े, शेयरिंग दे, आज का ध्यान ज्ञान कैसा लगा, तो उनका बहुत स्वागत है, जरूर अपनी शेयरिंग दे। काशी के मित्र हमारे साथ, काफी काशी के मित्र जुड़े हुए हैं, और काशी ऐसा शहर है जहाँ पे आज सभी। वंदन सभी लोगों को। रश्मि जी का ध्यान बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया ध्यान करके। राधा मैम का ज्ञान बहुत सुंदर ज्ञान राधा मैम बताती है, एक एक चीजों को इतने अच्छे से एक्सप्लेन करती है। और हमारे काशी के बारे में कितना भी कहा जाए तो कम ही, शब्द भी कम पड़ जाते हैं काशी की व्याख्या करते करते। कहा जाता है कि जब महाअवतार बाबा जी भी जब ज्ञान दे रहे थे लहारी महाशय को, वो भी काशी के घाट पर ही दिए थे। उस समय माता, उनकी माता, माता जी थी, उनकी बहन थी महाअवतार बाबा जी की, वो थी साथ में, और महाअवतार बाबा जी थे। और लहारी महाशय को उनका पोर्टर खुला, बोलते हैं वहां की, मतलब घाट के पास से कोई दरवाजा खुला, सीढ़ियों से वो नीचे उतरे। उस समय माता जी थी और महाअवतार बाबा जी थे, और उस समय लहारी महाशय को उन्होंने दीक्षा और ज्ञान दिया था। वो भी हमारे घाटों पर ही हुआ था। और उनका जो मंदिर है लहारी महाशय का, वो भी मतलब घाट से सटा हुआ ही है। तैलंग स्वामी जी का भी जो मंदिर है वो भी पचगंगा घाट पर ही स्थित है। तो मतलब काशी की कितनी भी बताई जाए बारे में तो लगता है कि शब्द ही कम पड़ जाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं हमारे काशी में। धन्यवाद राधा माँ, धन्यवाद धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा बताया। धन्यवाद पूनम जी। और जानती हैं दी, और एक क्या है कि जैसे कि अभी जो कुंभ मेला लगता है, तो वहां पे ऋषियों को उपाधि दी जाती है, साधुओं को। तो उनकी उपाधि तभी पूरी होती है जब यहाँ के मणिकर्णिका घाट में आकर वो वहां कुछ करते हैं। कुंभ के बाद यहाँ पे मणिकर्णिका घाट पर आकर सभी कुछ करते, तब उनको मठ संत की उपाधि, महंत की उपाधि दी जाती है। ये भी इसकी एक बहुत कहानी है। तो कभी इसकी भी चर्चा की जाए। हर बहुत ही रहस्यमय स्टोरी है अपने काशी की, बहुत रहस्यमय है। अगर इसकी खोज करने लगे हम लोगों तो सालों भी हो सकता है इसकी स्टोरी बताने में लग जाए। धन्यवाद पूनम जी। जी, और कुछ कोई अगर शेयर करना चाहे। पूनम पांडे भी काफी सर्च करते रहती हैं, कुछ कहना चाहेंगे तो जरूर कहें। फिर हम बिंदु, अच्छा बिंदु जी अभी नहीं है। नीलम जी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, नीलम पाल जी? मैम कन्नौज से, कन्नौज, आत्मबंधन मैम, उत्तर प्रदेश, आत्मा, कन्नौज। अच्छा उत्तर प्रदेश करनाल, ओ धन्यवाद। हाँ पूनम जी। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी। बाप रे, क्या गहरा ध्यान था, क्या एनर्जी थी। शायद ये शेयरिंग होना था, इसलिए इतना ज्यादा एनर्जी बढ़ गया। जो राधा दी ने भी बहुत इतना सारा ज्ञान दिया, एक एक अंदर जाके धन्वंतरी से लेके देवदास लेके मतलब कहानियों का जो सिलसिला शुरू किया, लग रहा था कि सुनते रहे, कहानी खत्म ही ना हो, इतना लंबा। जबकि दीदी ने भी काफी शॉर्ट किया है इसको, चुन चुन के बीच बीच से निकाला है। इसकी लंबी कहानी है। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत सारी जानकारियां मिली, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देवदास जब यहाँ पे राज करते थे तो उनका कहना था कि मैं राज नहीं करता हूँ, शिव जी राज करते हैं, मेरे रूप में, मतलब मैं उनके रूप में मैं राज करता हूँ। और ये पूरी गली, नदी किनारे जो गरीब अमीर जो भी दिख रहे हैं, वो सिर्फ शिव के रूप हैं। वो इतने धार्मिक व्यक्ति थे, उनके विचार इतने उच्च थे, किसी को भी अपना छोटा बिल्कुल ही नहीं समझते थे, कि प्रत्येक व्यक्ति, जल कण वातावरण जितना कुछ भी है वो सब शिव है, वो समझ के उनकी भाव वो होती थी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब फिर से मतलब एक दिमाग में रिमाइंडर की तरह चला ना, बहुत अच्छा लगा सुनने में। धन्यवाद पूनम जी, धन्यवाद।
राधा दी काशी के नहीं रहते हुए भी देखिए उनको इतना काशी के बारे में जानकारी है, तो दी से हम लोग कहेंगे कि वो अगर नोएडा या दिल्ली के बारे में सर्च करें तो हम लोगों को कितनी जानकारी दे सकती है। कभी हम लोगों का रहेगा अपने अपने शहरों की विस्तृत जानकारी देने का, जिससे हम लोगों को सभी शहरों के बारे में, उसकी क्या हिस्ट्री है, वहाँ का क्या खासियत है, वहाँ की क्या चीजें प्रसिद्ध है, उस शहर का वो नाम कैसे पड़ा। तो मैं कहूंगी सभी अपने अपने दोस्त इसको थोड़ा सा सर्च करें, और जब भी वो हम लोगों के साथ शेयर करें तो हम लोगों को सारे शहरों की जानकारी भी इसी बहाने पूरी तरह से हो जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई शेयर करना चाहते हैं? देव कन्या जी अपने आप को अनम्यूट रा- की हैं। जी। धन्यवाद, बहुत अच्छा ध्यान किया। सभी को बहुत धन्यवाद। थैंक कहते यू। हैं कहते हैं उज्जैन में कभी ले कोई भी रात को नहीं सोते हैं। बोले कभी सो गए तो पूरी उज्जैन ऐसे हो, मतलब गाय चली जाएगी, ऐसे बोलते हैं। कौन उज्जैन नहीं सोता है उज्जैन में? उज्जैन का ऐसे बोलते हैं, मतलब सोते, कोई सोते नहीं है, कोई कोई तो जगते रहते हैं रात को। अच्छा, कोई ना कोई हाँ, जगते नहीं तो रहते हैं जी। हाँ, मैं भी नहीं ये तो सुनी हूँ बोले कि वो। पहरा देते रहते कोई हाँ, ना कोई। जी जी जी। हाँ, हाँ, तो उज्जैन नहीं तो उज्ज- चली जाए। उज्जैन में ही ना महाकाल भैरव बाबा का मंदिर है। हाँ, काल भैरव का। काल भैरव का मंदिर है, तो जी वो वहाँ की रखवाली वो हाँ, करते हैं। जी 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 जी। और वो पीते हैं, उनको वो शराब पीते हैं वो, पिलाते हैं तो सब चेक कर लिया सरकार ने कि कहाँ जाता तो नहीं, लेकिन वो अंदर ही जाता, पीते हैं वो, पिलाते हाँ तो। हाँ हाँ। हम लोग भी गए थे वहां पे, तो कोई कोई वो शराब, चूंकि हम लोग अब ध्यान में है तो इस चीज को बिल्कुल अवॉइड कर रहे थे, लेकिन किसी किसी लोगों को हम लोगों ने देखा कि शराब को पिला रहे थे और बाबा पी भी रहे थे। तो ये एक अद्भुत, बिल्कुल ही अद्भुत, कुछ कुछ चीजें तो उज्जैन की बहुत ही अद्भुत लगेगी। वहां की आरती भी बहुत अद्भुत थी। तो हाँ, वो भस्म आरती होती है 5 बजे, 3 बजे से होती है जी, भस्म आरती। 5 बजे तो नहीं, हम लोग 7 बजे सुबह में वो भस्म आरती हुआ था। फिर 4 बजे, 3 बजे से हो 7 बजे जाती होता है। है। भोर में हुआ था। अच्छा। 7 बजे होता है वो। हम्म, बहुत एक और धन्यवाद। कोई एक और कोई आरती होती है जिसमें पूरे दीपक से, मतलब दीपक जलाए जाते हैं और सभी दीपक की लौ की बाती आपस में एक दूसरे से टकराती हैं। उसे भी कोई बहुत प्रसिद्ध आरती कहा जाता है। वो भी होती है भस्म आरती, तो वो मुर्दे की ये भस्म चढ़ती है उनको। नहीं, अब ऐसा नहीं हो रहा है मैम। अब ना मतलब कि गौ गैयों की कुपलों की अब होने लगे, पहले ऐसा होता था, अब वो चेंज। उसकी हाँ, सारी उसकी एक असली कहानी है, कभी चर्चा करेंगे हम लोग आपस में। एक कहानी है, अच्छी कहानी है। हाँ बोलिए। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद देवकन्या जी, आपकी शेयरिंग हम लोगों के मंच को और चार चांद लगा देता है। थैंक यू। एक और चीज हम बताएंगे आज। राधा मैम के ज्ञान से आज मेरा एक प्रश्न क्लियर हो गया। हम रोज रोज ध्यान कर रहे थे तो हमको बस शिव शक्ति का ही ध्यान आ रहा था बार बार, और ये पूरे महीनों से चल रहा था। आज ये क्लियर हो गया कि काशी में रहने की वजह से ये माइंड में बार बार और ये ध्यान में भी बार बार स्पष्ट हो रहा था। आज ये क्लियर हो गया कि क्यों ऐसा हो रहा था। राधा दीदी की वजह से ही ऐसा हुआ। मुझे क्लियर हुआ, अपने प्रश्न का हल मुझे मिला आज। क्या मिला पूनम जी? ये ध्यान में बार बार आ रहा था, शिव शक्ति शिव शक्ति, शिव पार्वती शिव पार्वती। यही मतलब क्वेश्चन का उत्तर मिला कि हम लोग काशी से हैं, इसलिए हम लोगों को ये ज्यादा ही मतलब आ रहा है ध्यान में। और सावन की ऊर्जा भी बताइए चल रही। आप बताइए। नहीं, आपकी मतलब कि पूनम ये क्या पांडे है? जी कुछ बताना चाह रही हैं। ये बता हाँ, रहे थे कि शिव शक्ति के बारे में, काशी में है इसलिए शिव शक्ति के बारे में नहीं जानकारी मिली। आपके अंदर ही शिव शक्ति है, वो बता रहे हैं शिव जी। ये तो मुझे स्पष्ट हो गया। ये तो मुझे हो हाँ गया कि शिव शक्ति कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर है, आपके भीतर है, जो जन है सभी के भीतर है वो। हाँ। तो ये चीज बार बार आ रहा है, बस उसी को जानिए, उसी को अपने को आराधिए और
शिव शक्ति को बाहर मत अपने अंदर देखिए, बस वही है और कुछ भी नहीं, कि आकाशी में है इसलिए ऐसा कुछ हो रहा है। सबको होता है ये आभास, जो बाहर है उनको भी आभास होता है ये। धन्यवाद काशी आपको। में रहने से हो सकता है कि थोड़ा ऊर्जा का फ्लो ज्यादा भी हो सकता है, ये भी मे बी, क्योंकि काशी की ऊर्जा तो ज्यादा है और यहाँ ध्यान करने से मे बी और ज्यादा ऊर्जा फ्लो होता होगा। आशा दी, मेरे को जाना है कहीं, मैं निकलूं? जी जी जी, ठीक है दी, टाइम भी ऐसे बहुत कसम हम लोगों के मंच का हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, सभी को बने रहने के लिए, वाह वाह, एक छोटी कन्या देखिए हम लोगों को दर्शन दे दे। कुछ बोलना चाहोगे बेटा? हम लोग अब बाय करते हैं। बाय। कल फिर से मिलते हैं 4 से 5 एक दिव्य ज्ञान और ध्यान के साथ। दोस्तों, ठीक है, जुड़े रहिए। शाम में 9:30 से 10:30 के बीच आज फिर एक बहुत ही दिव्य ध्यान करवाने वाली है, तो जिनको भी समय हो जरूर ध्यान करें। तो धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक थैंक यू मैम, थैंक यू। यू।